वेल्थ एक तरीके से एक ऐसी एसेट है जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा के दे। कंट्रोलिंग टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। बीइंग रिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग वेल्थ। कभी हम अनकॉन्शियसली पैसे को स्पेंड कर देते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार समरी क्या है इस बुक की, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको हिंदी में कहा जाता है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। दोस्तों, हम सब पैसे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम पैसे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते। साइकोलॉजी से मेरा मतलब ये है कि हम कभी कभी पैसे का उपयोग अंदरूनी दिमाग से नहीं कर, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली पैसे को स्पेंड कर देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं और आपका बजट था वहाँ पे 2000 रुपये का कुछ खरीदना, लेकिन क्योंकि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड था तो आपने वहाँ 2000 की बजाय 3 या 4000 की शॉपिंग कर दी, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपकी जेब से कुछ गया है, क्योंकि उसकी पेमेंट आपको 1 महीने बाद करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों साइकोलॉजी का खेल था। तो इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज जानते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा साइकोलॉजी ऑफ मनी से। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन जो मैंने लिया, बीइंग रिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग वेल्दी। दोस्तों, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति खेलें और आपको 60 करोड़ रुपए मिल जाए इकट्ठे, उस पैसे को आप वैसे नहीं खर्चेंगे। अगर वो पैसे आपने कमाए होते तो क्या करते। जैसे अगर आपको 7 करोड़ मिले और आपसे किसी ने बोला कि फिल्मों का बिजनेस बहुत बढ़िया है, आया एक पिक्चर बनाते हैं, और अगर पिक्चर चल गई तो 7 करोड़ के 100 या 200 करोड़ तो आराम से बन जाएंगे। लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि अगर वो पिक्चर फ्लॉप हो गई तो तेरे पूरे के पूरे पैसे चले जाएंगे। और अगर आपने ये पैसे खुद कमाए होते तो आप शायद ही पिक्चर बनाते, और अगर बनाते तो उसमें बेस्ट टू बेस्ट रखने की कोशिश करते। और आप जानते हैं कि 7 करोड़ में अच्छी पिक्चर आज के ज़माने में तो नहीं बन सकती, बन भी जाए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको क्रू चाहिए, और उसको अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो शायद ही अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए बीइंग रिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग वेल्दी। आप देखते होंगे कि अगर किसी के पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो क्या वो अमीर है या वेल्दी है, ये डिफरेंस करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या पता उसने वो सभी चीज़ें लोन पे ली हों। तो बीइंग रिच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग वेल्दी। दोस्तों, दूसरी लर्निंग मेरी जो है इस बुक से, वो है कंट्रोलिंग टाइम इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। दोस्तों, अगर आपके समय पे आपका काबू आ जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, तो वही पैसा एक अच्छी लाइफ आपको जीने में मदद करेगा, और वही पैसे को आप असली वेल्थ बोल सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वेल्थ एक तरीके से एक ऐसी एसेट है जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा के दे दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसे हो सकता है कि अगर वो पैसे को आप, उस पैसे से आपने मान लो कुछ बहुत सारे घर खरीद रखे हैं, उन सभी घरों को किराए पे चढ़ा रखा है, तो उन घरों से किराया आता है और आपको कुछ नहीं करना पड़ता, और आप घर बैठे बैठे आराम करते हैं और अपने समय को एंजॉय करते हैं। तो ऐसी लाइफ को ही वेल्थ कहा जाएगा, ऐसी एसेट्स को ही वेल्थ कहा जाएगा। क्या पता आपके पास शेयर्स हों बहुत सारे, क्या पता आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हों जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी एसेट होनी चाहिए जो आपको बैठे बैठे पैसा कमा के दे दे। ये एक बिज़नेस भी हो सकता है जो कि ऑटोमेटेड हो चुका है, और उसमें आप जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके बिना भी वो बढ़िया चल सकता है वो बिज़नेस। तो इसीलिए इसका अगला लेसन है वो उसमें आता है कि यूज़ मनी टू गेट कंट्रोल ओवर योर टाइम, बिकॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑफ योर टाइम इज़ द बिगेस्ट unhappiness that a person get. If your schedule is maintained by another person and you don't know consciously about it, then the time which you have is in the control of another person, and that's not wealth, man. This is only richness. If you are an employee who has crores of worth of rupees, but you have no control on your time, then the wealth is not there. You are only a rich person. Now, the next thing
which I learned is know what is enough for you. Yes, my friend, what is enough should be learned. You have to make your list that what are the things you need for you to take out your life with a fun way. That मतलब आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी मांगे हैं, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ की लिस्ट बनाओ, उसकी कॉस्ट लिखो और टोटल कर दो। आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ ही करोड़ चाहिए, ऐसे अंधाधुंध करोड़ आपको नहीं चाहिए। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना चाहिए, तो आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं अपने आप से कि आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप वहीं पर रुक जाओगे, आपका पैसा तब भी बनेगा, लेकिन उसके बाद जो बनेगा वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ओवरवेलमिंग लगेगा, तो आप उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। दोस्तों, अगला लेसन जो है वो मैंने जाना कि लक जो है, लक, किस्मत कभी कभार काम करती है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर किसी बिज़नेस ने मार्केटिंग करी है और उस पर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वो कस्टमर्स मार्केटिंग की वजह से शायद आ रहे हैं, बल्कि लक की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। कि मार्केटिंग से ज़रूरी तो नहीं था कि उस पर कस्टमर आने ही थे, लेकिन क्योंकि लक काम किया इसलिए उस पर कस्टमर्स आए। ज़्यादातर बिजनेस लक पे ही काम करते हैं और लक को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसे इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ मेहनत से ही मिलता है, जो कि सही है, गलत नहीं है, मेहनत से मिलता है। लेकिन आपकी मेहनत जब अपॉर्चुनिटी से मिल जाती है तभी आपका काम बढ़िया बनता है, इसलिए लक काम करता है। दोस्तों, अगला लेसन जो है वो ये है कि आपको सीखना होगा कि आप अपने मीन्स यानी रिसोर्सेस जितने आपके पास हैं उससे कम पे कैसे रहें। दोस्तों, अगर आपके पास 20 या 50 हज़ार रुपये महीने के आते हैं और आप 20 या 50 हज़ार ही खर्च कर देते हैं, तो आप कुछ सेव या इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने रिसोर्सेस से कम पे जीना सीखना होगा, और वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक आदमी को खाना, कपड़े और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लगता है, बेसिक चीज़ें तो लगती हैं। उसके ऊपर वांट्स ज़्यादा मत बढ़ाइए और आप देखेंगे कि आप बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं और आपके पास खूब सारा पैसा भी जमा हो चुका है। दोस्तों, अगला है कि आपको हैप्पीनेस को चेज़ नहीं करना, आपको हैप्पी पहले रहना है, फिर बाकी काम करने हैं। यस माय फ्रेंड, डोंट चेज हैप्पीनेस बट सिलेक्ट टू बी हैप्पी फर्स्ट। यस, अगर आप हैप्पीनेस को ये सोचेंगे कि ये काम हो जाएगा तभी हैप्पी होऊंगा मैं, ये काम हो जाएगा तभी हैप्पी होऊंगा, तो वो हैप्पीनेस किसी भी काम में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा ही हमेशा जो आपको नहीं मिला है। तो दोस्तों, पहले हैप्पी रहिए, फिर बाकी काम करिए, हैप्पीनेस को चेज़ मत करिए। चीज़ें आपको मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, पर चीज़ों के मिलने या ना मिलने से खुशी या दुख ना मनाइए, न्यूट्रल रहिए और अपने आप में खुश रहिए। दोस्तों, अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि नो इन्वेस्टमेंट वर्थ मोर देन योर स्लीप। दोस्तों, आपसे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं, आपका शरीर है तो आप हैं। तो आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जिससे आपकी रातों की नींद उड़ गई, सुबह की चाय की चुस्की में मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी काम की नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको एंग्जाइटी होगी, डर लगेगा कि भाई मेरे पैसे का क्या हुआ, और आप उसी को देखते रहेंगे और अपनी लाइफ में मज़ा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, अगला जो मैंने सीख ली, ये मेरी 10 सीखें थी, 10वीं सीख चल रही है कि एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग, but this formula is not working. Yes my friend, if you will expend first from your income, then your saving will be the outcome. But first make the formula change and you will see that income minus saving equals to your expense. Yes my friend, first take out your saving first from your income, then expend that remaining part into another necessities of you and wants of you. दोस्तों, यही मेरी कुछ 10 सीखें थी जो मैंने ली साइकोलॉजी ऑफ मनी से। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये बुक,
बुक बहुत ही बढ़िया थी और मेरे को बहुत पसंद आई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेके जा रहे होंगे, और अगर जा रहे हैं तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी को ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।